अब्दुल कलाम से पूछा कि आप इतने महान कैसे बने। डॉक्टर कलाम ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। उस लड़की ने जवाब दिया, चौथी कक्षा में। डॉक्टर कलाम ने फिर उससे पूछा, तुम्हारा सपना क्या है। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं एक गायिका बनना चाहती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे बड़े प्यार से समझाया और कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि तुम्हारा एक सपना होना चाहिए, तुम्हें लगातार ज्ञान, कड़ी मेहनत हासिल करनी चाहिए, तुम्हें ज्ञान से नहीं डरना चाहिए, तभी तुम जीवन में सफल होगे। ऐसे सोच थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रभारी शिक्षिका, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं जस्टिस सिंह कक्षा 11वीं ब के छात्र श्री आनंद स्वामी सदन की ओर से आज सभी के सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी अपने शब्द में बताना चाहती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पूरी दुनिया में एक मशहूर नाम है। वे 21वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक माने जाते हैं। न केवल इतना ही, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने देश की खूब सेवा की। वे इस देश के सबसे मूल्यवान व्यक्ति थे, क्योंकि एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना योगदान बहुत ही अच्छे से निभाया। इसके अलावा उनका योगदान इसरो में भी था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म परिवार की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपने परिवार की मदद करने के साथ साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1998 में किया गया परमाणु परीक्षण का अभियान के सदस्य थे। देश के लिए डॉक्टर है जो कि अग्नि और पृथ्वी नामक मिसाइलों में विकसित हुआ है। द ग्रेट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने और उनके राष्ट्रपति काल में इस देश ने और देश की सेनाओं ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने इस देश के खुले दिल से सेवा की, जिसके लिए देश ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा। अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुरानी जुनून की ओर लौट आए, जो कि बच्चों को पढ़ाना था। उन्होंने देश भर में स्थित भारत के कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए काम किया। इसके बढ़कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह लगता था कि भारत के युवक सबसे प्रतिभाशाली थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हर अच्छे काम में उनका साथ दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन काल में न सिर्फ भारत में बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। 27 जुलाई 2015 मेघालय शिलांग। अपने बच्चों को व्याख्यान देते समय उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और एक इंजीनियर थे। उन्होंने अपने देश को बहुत सारी बलिदान दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पूरी जिंदगी अपने देश की सेवा में समर्पित कर दी और अपने मृत्यु के समय भी वे अपने देश की सेवा कर रहे थे। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी, अगर आप जीवन में कभी फेल करते हैं तो निराश मत होइएगा, क्योंकि फेल स्टैंड फॉर फोर्थ अटेम्प्ट इन लर्निंग और एंड का मतलब एंड नहीं होता, क्योंकि एंड स्टैंड फॉर एफर्ट नेवर डाइज। आज हम सभी उनके पुण्यतिथि पर अपने हार्दिक अंतर्गत मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Jersey, you have delivered very authenticated and factual the life and biography of our Dr. APJ Abdul Kalam, महान सपूत जो देश के लिए हर क्षण उन्होंने समर्पित किया था। ऐसे विभूति को हम आज नमन करते हैं। हम आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मे आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई कलीग्स, प्लीज कम ऑन द डायस, ऑल द कलीग्स, all the educators, please